वक्त तेजी से बदल गया है दोस्त, वक्त तेजी से बदल गया है दोस्त, और तुम वक्त से भी तेज निकले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल में, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, समय बदल रहा है और समय के साथ मूल्यों का भी परिवर्तन हो रहा है। पुराने जमाने में लोग गौ पालन किया करते थे, गाय पालते थे, और आजकल के लोग कुत्ता पालने लगे हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि यही शास्त्र सम्मत भी है। वो कहते हैं कई सारे देवी देवता हैं जो कुत्ते और जानवरों को और पक्षियों को अपना वाहन बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर कुत्ते को सशरीर स्वर्ग ले गए थे। और तो और वो तो ज्योतिष का भी हवाला देते हैं। वो बोलते हैं कि शनि, राहु और केतु की शांति के लिए कुत्ते को रोटी खिलाने की व्यवस्था है। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, आइए आज हम लोग शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों का इस विषय में क्या मत है। मेरे पीछे पंचतंत्र है और ऊपर आप महाभारत देख रहे होंगे। इन ग्रंथों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में इन शास्त्रों का क्या मत है। तो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में और फिर हम लोग देखते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कई सारे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि शनि, राहु और केतु की प्रसन्नता के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इस विषय में ज्योतिष शास्त्रों का क्या मत है, क्या शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं? तो मेरे सामने जातकाभरणम नामक ग्रंथ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें शनि आदि के लिए दान की बातें लिखी गई हैं। तो कहा गया है कि शनि के लिए उड़द, तेल, नीलम, तिल, कुल्थी, भैंस, ये सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। राहु के लिए मणि, घोड़ा, नील वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा दान करना चाहिए। केतु के लिए भी कुछ वैसी ही बातें लिखी गई हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कुत्ते को जो है रोटी खिलानी चाहिए। अच्छा, जातक चंद्रिका नामक ग्रंथ भी मेरे सामने खुला हुआ है। इसमें कहा गया है कि शनि अगर रुष्ट हो तो उसके लिए जो है काला वस्त्र, तिलों का तेल, उड़द, लोहा आदि दान करना चाहिए। राहु के लिए तिलों से भरा हुआ तांबे का पात्र, गोमेद, सोना आदि कुछ दान करना चाहिए। केतु के लिए भी कहा गया है कि बकरा या गेहूं, लवन आदि जो है दान करना चाहिए, लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन चलिए, कभी कभी शास्त्रों के साथ जो है समाज में जो नियम प्रचलित होते हैं, जो परंपराएं हैं, उनका भी कभी कभी पालन कर लिया जाता है, अगर उससे कोई हानि नहीं होती हो तो। क्योंकि यहाँ पे नहीं करना चाहिए ऐसा भी तो नहीं लिखा हुआ है, और जीवों पर दया करने के बारे में तो शास्त्रों में अनेक वर्णन आते हैं। तो मैं अब आपको शास्त्रों में निषेध परक वचन बताता हूँ कि कहाँ उनके पालन के लिए निषेध किया गया है। हाँ, आप रोटी जाकर के कुत्ते को खिला दीजिए बाहर, एक अलग बात है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि घर में उसको पालन करें, उसको गोदी में बिठा करके भोजन कराएं, कुची पू मेरा डॉगी करते रहें। देखिए, पंचतंत्र मेरे सामने खुला हुआ है। इसके काकोलोकी में स्वान, कुक्कुट, चांडाला आदि करके एक श्लोक आया है। इसका मतलब है स्वान अर्थात कुत्ता, कुक्कुट मतलब बकरा, और चांडाल मतलब लाशों को जलाने वाला। तो कुत्ता आदि को स्पर्श, इन सबको स्पर्श करना बराबर है। यहाँ इन सबको जो है स्पर्श न करे, स्पष्ट रूप से इनका निषेध किया गया है कि उसको स्पर्श न करे। अच्छा, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पंचतंत्र जो है कोई बहुत उच्च कोटि का शास्त्रीय ग्रंथ में उसकी गणना नहीं आ सकती है। तो इसके लिए मैं एक और ग्रंथ आपके लिए लेकर के आया हूँ। यह है आपस्तंभ धर्मसूत्र। ठीक है, इसके पहले प्रश्न के पंचम पटल में देखिए एक छोटा सा सूत्र आया है, शुणोपहतः सचीलो अवगाहेत। तो सचेल मतलब वस्त्र सहित स्नान करे। देखिए, इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। ये कहता है कि कुत्ते द्वारा छुए जाने पर वस्त्रों को पहने हुए ही स्नान करे। ये उसका हिंदी अनुवाद है। बताइए, कैसे कोई आदमी पालन करेगा तो कैसे उसको नहीं छुएगा? तो इसीलिए पालन का शास्त्रों में निषेध लिखा गया है। मैं और भी आपको ग्रंथ प्रमाण दिखाता हूँ। ये मेरे पास नारद पुराण खुला हुआ है, और इसके पूर्वार्ध में स्पष्ट शब्दों में देखिए क्या लिखा हुआ है। गीली हड्डी, जूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। ये नहीं कि उसको पाले और उसको जो है कुची पू करता रहे, गोदी में बैठ करके बिठा करके साथ में खिलाए। अच्छा, मेरे सामने ये ब्रह्म पुराण भी आया हुआ है। इसमें नरकों का वर्णन आया हुआ है 22वें अध्याय में। तो इसमें एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक श्लोक आया हुआ है, जिसका कि अर्थ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाले भी कृमि पुए नरक में ही गिरता है। इसलिए इसका पालने का स्पष्ट निषेध यहाँ पे
लिखा गया है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत में तो युधिष्ठिर अपने साथ ले गए कुत्ते को। देखिए वो ले गए, वो एक अपवाद है, उसको भी इंद्र मना ही करते हैं। देखिए इंद्र ने क्या कहा, धर्मराज कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। इसलिए अगर आप कोई यज्ञ दान आदि करेंगे भी तो अगर आपके घर में कुत्ता है तो उसका फल निष्फल हो जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है। इतना ही नहीं, एक अपवाद के लिए जो है समाज के लिए नियम नहीं बना सकता, इसको अपवाद कहना पड़ेगा कि युधिष्ठिर को ले जाने दिया गया स्वर्ग में। अच्छा, ये तो नहीं लिखा हो गया है वहाँ पे भी कि युधिष्ठिर जो है कुत्ते को गोदी में बिठा करके साथ में भोजन कराते थे, उनको पालते थे। सामान्य आदमी के लिए इसका निषेध ही है, क्योंकि इसी महाभारत में देखिए, महाभारत 6 खंडों में आता है गीता प्रेस से, उसके 6ठे खंड में ही जो है महाप्रस्थानिक पर्व भी है, जिसका कि श्लोक मैंने अभी आपको दिखाया। और इसी के 6ठे खंड में जो है अनुशासन पर्व भी आता है। अनुशासन पर्व के 127वें अध्याय में बहुत सारे ऋषियों के वचन हैं, धार्मिक वचन है। देखिए इसके 15वें 16वें अध्याय श्लोक में जाकर के आप अगर देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में धौम्य ऋषि क्या बोल रहे हैं। देखिए, घर में मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्थादि वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। इतना ही नहीं, एकदम स्पष्ट शब्दों में देखिए, मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में हविष्य नहीं ग्रहण करते। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में क्या निषेध कहीं पे मिलेगा आपको। तो दोस्तों, इस सब के बावजूद भी अगर आपको शास्त्र नहीं मानना है तो फिर मैं कुछ नहीं, आपको शास्त्रों का विरोध ही करना है तो फिर तो मेरे कहने के कोई मायने ही नहीं बचते हैं। लेकिन अगर आप में शास्त्रों के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है तो इन सब बातों को देख करके स्पष्ट शब्दों में विचार करें कि मानवता कहाँ से कहाँ जा रही है। रही बात देवी देवताओं द्वारा जानवरों को पालने अथवा जानवरों का वाहन बनाने के विषय में बात, तो वो देवी देवताओं के लिए है, सामान्य मनुष्यों के लिए वैसा विधान नहीं है। इस विषय में रामचरितमानस के बालकांड के 69वें दोहे के ऊपर की पंक्तियां द्रष्टव्य है। यहाँ लिखा हुआ है कि जौ अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दो सुन धरही। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। और भी कई सारे उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जौ अस ही सीसा करही नर, जर विवेक अभिमान, परहि कलप भरे नरक महू, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? अर्थात नहीं। तो देवताओं के द्वारा जानवरों को पालन पोषण करने, उसको वाहन बनाने का विधान है। क्या साधारण आदमी क्या सांपों की सैया बना सकता है, उस पर सो सकता है क्या? नहीं ना, ये विधान सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि शास्त्रों में कुत्ता पालने की कहीं भी व्यवस्था नहीं कही गई, बल्कि कुत्ता पालने का निषेध किया गया है। हाँ, जानवरों पर दया करना अलग बात आती है, लेकिन उसको घर में रख लेना और डॉगी कुची पू करते हुए अपने साथ भोजन कराना, इसकी आज्ञा कहीं नहीं दी गई है। जो लोग कुछ विशिष्ट उदाहरणों को देते हैं कि देवी देवता भी जानवरों को अपना वाहन बनाते हैं अथवा पक्षियों को अपना वाहन बनाते हैं, मयूर वाहन कहे जाते हैं कार्तिकेय, वो एक विशिष्ट स्थल है। महाभारत में युधिष्ठिर का कुत्ते को सशरीर स्वर्ग ले जाना एक विशिष्ट एक अपवाद है। वहां पे ये नहीं कहा गया है कि वो कुत्ते को साथ में बिठा करके खाना खिलाते थे। तो अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी जो लोग शास्त्र की अवहेलना करके और वो ये जबरदस्ती ये कहना चाहते हैं कि देवी देवता जानवरों को अपना वाहन बनाते हैं तो मैं भी कुत्ते को पालन करूंगा, तो ऐसे व्यक्तियों को आप जाकर के जरूर कहें कि जैसे शिव जी अपने गले में सांप धारण करते हैं, वैसे ही ऐसे लोग अपने घर में सांप को भी पालने लगे और अपने गले में सांप को धारण करने लगे। क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे उच्छृंखल लोगों को अगर सांप काट ले तो समाज का बहुत बड़ा हित हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों में कहीं भी कुत्ता पालने की आज्ञा नहीं दी गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो कुत्ता पालने लगे हैं। हो सकता है उन्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, उससे तो बेहतर है कि उनको थोड़ी देर के लिए बुरा लग जाए। सूचना देना मेरा और आपका काम है, शास्त्र की सम्मति बताना मेरा और आपका काम है। बाकी वो क्या करते हैं नहीं करते, मानना नहीं या न मानना उनकी मर्जी है। ज्योतिष रहस्य पे ऐसे ही शास्त्र प्रमाणों के साथ गंभीर विषयों को जानने के लिए बने रहें। आपका मंगल हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।